बोर्ड एग्जाम यानी 25 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है क्लास 12th हिंदी का, ठीक है, एमपी बोर्ड के छात्रों का। तो बच्चों देखो मैंने आपको काव्य खंड और गद्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए, आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो उसी के साथ बच्चों आज की वीडियो में बात करेंगे पद्य साहित्य का इतिहास है, उससे अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टूडेंट यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो भक्ति कालीन साहित्य अपने पूर्ववर्ती एवं परिवर्ती काल के साहित्य से निसंदेह उत्तम है। आधुनिक काल का व्यापक एवं वैविध्यपूर्ण साहित्य अनुभूति की गहनता एवं भाव प्रवाह की दृष्टि से भी भक्ति कालीन साहित्य के समकक्ष नहीं हो सकता। इसी विशेषता को देखते हुए विद्वानों ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो जितने भी बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों का अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भेज दो बच्चों। और इसके बाद आपको कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से सब्जेक्ट के चाहिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो निर्गुण धारा के काव्य में निराकार ब्रह्म की आराधना की गई है, जबकि सगुण धारा के काव्य में साकार राम एवं कृष्ण और परमात्मा की भक्ति का अंकन किया है, ठीक है। अगला आपका डिफरेंस है बच्चों की, निर्गुण धारा के कवियों ने जाति पाति रूढ़ियों का एवं विरोध कर समाज सुधार पर बल दिया है, जबकि सगुण भक्ति धारा के कवियों ने राम और कृष्ण के लोकरंजक रूपों का वर्णन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका अगला पॉइंट आप लोगों के लिए, निर्गुण धारा के काव्य में रहस्यवाद और एवं मसनवी शैली को अपनाया गया है, जबकि सगुण धारा के काव्य में समन्वय एवं सौंदर्य अंकन की प्रधानता है। बच्चों जितने क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है, जितने बता रहा हूँ साथ सॉल्यूशन भी ला रहा हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेगा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं की एक रचना लिखिए। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए बच्चों मैं लेके आ चुका हूँ। रीतिकाल में कवियों ने श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी है, इसकी कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है बच्चों। इस काल में नायिका और सौंदर्य नक शिक वर्णन रूप एवं सौंदर्य का बहुतायत रूप से वर्णन किया गया है, ठीक है। कवि के नाम और उनकी रचना की बात करूं तो केशवदास जो है उन्होंने रामचंद्रिका करी, बिहारी ने बिहारी सतसई, ठीक है। तो ये आपके लिए रीतिकाल के कवियों श्रृंगार काल क्यों कहा है, ये आपका क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, छायावाद की प्रमुख विशेषता लिखते हुए दो विशेषता और प्रमुख कवियों के नाम बताना है। तो छायावाद में कवियों की रचना में सूक्ष्मता के निरूपण की विशेषता है। छायावादी कवियों की रचनाओं में आध्यात्मिक विश्वास और कर्मवाद की प्रखरता दिखती है। वहीं तीसरा बच्चों आपका है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करना है। ये आपके छायावाद की प्रमुख विशेषता हो गई बच्चों। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दो पूछा गया था कि दो विशेषता बतानी थी, तीन इसलिए बताई बच्चों को। अगर आप एक पर तीन याद करोगे एक भूल जाओगे तो दो तो लिख के आओगे। अगला है बच्चों छायावाद की कवियों के नाम एवं उनकी रचना है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, कामियानी लहर, ठीक है। सुमित्रानंद पंत का लिखा है वीणा और ग्रंथि, ठीक है। महादेवी वर्मा ने कर जाए नीरजा निहार रश्मि, ठीक है। ये उनकी रचना है महादेवी वर्मा की। ये अच्छे से तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, प्रयोगवाद काव्य की विशेषता लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम में अगर बोलूं तो बच्चों ये पिछले साल काफी पूछा गया था, इस साल भी पूछा जाएगा, ठीक है। प्रयोगवाद में कविता में शिल्प और संवेदना के स्तर पर सर्वथा नवीन प्रयोग मिलते हैं। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्तित्व, असीमता और निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया है। इसमें क्षण को महत्व देकर जीवन को भरपूर ढंग से जीने की चाह है। प्रयोगवादी कवि व्यक्तित्व प्रेम की सहज और स्वीकृति पर बल देता है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना इसकी विशेषताओं को। अगला बच्चों एक प्रगतिवाद की विशेषता लिखते हुए उनके प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो समाजवादी विचारधारा, यह आंदोलन समाज में समानता, शोषण के विरुद्ध और संघर्ष और मजदूरों किसानों के अधिकारों की वकालत करता है, ठीक है, प्रगतिवाद। और ये अर्थात अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर प्रगतिवादी कवियों ने समाज की वास्तविक परिस्थितियों को बिना किसी आडंबर के प्रस्तुत किया गया है। क्रांति और संघर्ष में देखें तो इसमें सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष और क्रांति की भावना दिखाई देती है।
जनसाधारण की भाषा तो सरल, सहज और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि आम जनता कविता समझ सके। ठीक है, यही आपकी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता हो गई। तो यहाँ पर अगला देखिए बच्चों, इनके कवि और उनकी रचना। सुमित्रानंदन पंत ने बच्चों क्या लिखा है, यहाँ पर आपका लिखा है युगांत ग्रामय लोकायतन। ठीक है, नागार्जुन की रचना के बारे में बात करें, द्युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तलैया का गाना। ठीक है, तो इस वाले को अच्छे से तैयार कर लेना है बच्चों। तो मैं यहाँ पर आपको कितने 6 क्वेश्चन बताए हूँ आपकी जो भी, ठीक है, तो ये 6 आपके पद्य साहित्य का इतिहास से बच्चों, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगले में मैं गद्य साहित्य का इतिहास भी आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना है आपको जितने भी। और आपको अगले वीडियो में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।